दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस चर्चा कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर आया हूं वह खुशी का, आनंद का, उमंग का विषय है। वह विषय है भारत को मिली गोल्डन आज़ादी। यह गोल्डन आज़ादी क्या होती है और किसके द्वारा मिली, ये सारी बातों को मैं बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि दोस्तों, यह गोल्डन आज़ादी क्या होती है? चूँकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, ये आप जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो लेकिन 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद अभी नहीं थे। चूँकि इसके पहले 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ यहाँ शासन किया करते थे और अंग्रेज़ हमारे देश का नाम जो रखे थे उस समय, वह नाम था ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया के तहत आज से 121 साल पहले गोल्डन आज़ादी, यानी कि जो ओलंपिक में जो गेम होता है, ओलंपिक गेम जो प्रतियोगिता होती है, इसमें गोल्डन जो है, गोल्ड मेडल आज तक किसी भी भारतीय युवा ने नहीं जीता था। लेकिन ब्रिटिश इंडिया के समय सन 1900 में, यानी 121 साल पहले, अंग्रेजों के युवा, जो अंग्रेज उस समय शासन करते थे, उनका एक जवान ब्रिटिश इंडिया के तहत गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम में जीता था। उसका नाम था नॉर्मन प्रिटचार्ड। तो नॉर्मन प्रिटचार्ड ने वह गोल्ड मेडल जीता 121 साल पहले ब्रिटिश इंडिया के तहत। उसके बाद किसी भी भारतीय, मतलब गुलाम भारत के तहत या आज़ाद भारत के तहत, किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। जिसको कर दिखाया है आज के युवा, वीर सपूत, देश के सैनिक, सूबेदार नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक की जो प्रतियोगिता होती है ना, उस भाला फेंक प्रतियोगिता के तहत भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। और अंग्रेजों के हुकूमत वाले नॉर्मन प्रिटचार्ड के अध्याय को आज बंद कर दिया। पहले चूंकि कहा जाता था कि भारत ने कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, यह विश्व में इसकी चर्चा थी कि भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी उसकी आज़ादी है, लेकिन आज तक भारत के लोग गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। नाम आता था तो वही गुलाम भारत जो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, उसका जवान नॉर्मन प्रिटचार्ड का ही नाम आता था। लेकिन आज सूबेदार नीरज चोपड़ा ने इस अध्याय को बंद कर दिया और आज के बाद नाम अब होगा कि भारत गोल्ड विजेता है, भारत गोल्ड मेडल का विजेता है। और जीतने वाले हैं हमारे वीर सपूत, भारत के रत्न सूबेदार नीरज चोपड़ा ने। तो आज देश में खुशी की लहर है। आज जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम लोग झूम झूम करके बोल रहे हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया है। 121 साल का जो एक धब्बा था, एक जो कहा जा रहा था कि भारत के कोई भी युवा आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीता है, उसको आज नीरज चोपड़ा ने जीत कर दिखा दिया कि भारत में भी दम है गोल्ड मेडल जीतने का। तो दोस्तों, आज मैं जो इस वीडियो बना रहा हूँ, बहुत खुशी में हूँ, बहुत आनंद में हूँ। तो मैं सोचा कि यह समाचार आपके तक भी मैं पहुँचा दूँ। तो नीरज चोपड़ा ने आज बधाई के पात्र हैं। आज कितना उनको बधाइयाँ और कितना दिया जाए, ये उसका कोई शब्द नहीं है। आज उन पर पैसों की बरसात हो रही है। आज वो हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के किसान के लड़के हैं वो। चूँकि आप जानते हैं कि जो किसान आज 9 महीने से दिल्ली सरकार से किसान के 3 बिल को वापस करने के लिए धरना पर बैठा हुआ है, जिस किसान से मोदी जी, यानी तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज तक किसानों से बात करने नहीं गए। और किसानों को 500 किसान मर गए हैं लोग किसान की इस आंदोलन में, लेकिन थोड़ी भी ममता नहीं है, थोड़ी भी दिल में, इस नरेंद्र मोदी के दिल में थोड़ी भी यह
पश्चाताप और ग्लानि नहीं है कि हमारे किसान जो अन्नदाता हैं, जो देश को अन्न खिलाते हैं, वो आज तड़प रहे हैं आंदोलन के तहत दिल्ली बॉर्डर पर, और आज तक बात करने नहीं गए। निर्मम प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने आज इनको निर्मम निर्दयी प्रधानमंत्री कहा जा रहा है। चूँकि दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यह शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन 9 महीना हो गया हमारे किसानों को आंदोलन करते हुए, लेकिन मोदी जी ने यहाँ तक उन्हें बदनाम करने के लिए कभी आतंकवादी, कभी मवाली, नाना प्रकार की प्रताड़ना भी करते थे। कभी पानी काट दिया जाता था, कभी कीलें लगवा दी जाती थी, कभी नाना प्रकार की जितनी भी सुविधाएं जो मनुष्य के लिए जो डेली की सुविधा होती है उसको बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी हमारे किसान जो वहाँ से आंदोलन से हटे नहीं और अपने एक ही आंदोलन, एक ही डिमांड पे वो बैठे हुए हैं कि एमएसपी की गारंटी दिया जाए, लिख करके गारंटी कि इसी एमएसपी के तहत अनाज दिया जाएगा, इसी एमएसपी के तहत अनाज बिकेगा। लेकिन आज तक, और जो 3 बिल था, 3 बिल के बारे में आप बहुत समझते हैं, बहुत जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में कर भी चुका हूं। वो 3 बिल क्या है, उसको वापस करने के लिए, चूंकि किसान बोल रहे हैं कि यह बिल जो है किसानों के हित में नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी नहीं मान रहे हैं। बिन प्यासे पानी पिलावा। अब किसान बोल रहे हैं कि मुझे भूख ही नहीं लगी है, मुझे प्यास ही नहीं लगी है, लेकिन फिर भी सरकार जो है ज़बरदस्ती खाना खिला रही है, ज़बरदस्ती पानी पिला रही है। यानी कि पानी पिलाने का मतलब मेरा यह हुआ कि जिस बिल से किसानों को फ़ायदा नहीं है, ज़बरदस्ती थोप रही है। मोदी सरकार कह रही है कि नहीं, यह बिल जो है किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। किसान बोल रहे हैं कि ये इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है किसानों के लिए, किसानों को बस एमएसपी की गारंटी दीजिए। लेकिन मोदी जी नहीं मान रहे हैं, बिल को वापस नहीं कर रहे हैं। उन्हीं किसानों के बेटा, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि उन्हीं किसानों को, जो किसान आज दिल्ली बॉर्डर पे भटक रहे हैं, आंदोलन में मर रहे हैं, उन्हीं किसानों का बेटा सूबेदार नीरज चोपड़ा ने आज देश का नाम रोशन कर दिया। पूरे विश्व में देश का नाम आज रोशन हो गया, जिन्होंने गोल्ड जीत कर दिखा दिया किसान का दम क्या होता है, किसान का पावर कितना होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, सलाम।